अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ़ायज़ा नाज़ और अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे। काफ़ी टाइम बाद जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। होपफुली आपको अच्छी लगेगी और आप इंजॉय करेंगे। वीडियोस तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, रोड ट्रिप, डे और नाइट जो है वो उसकी। तो आज की वीडियो भी उसी से कुछ रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना जो है वो भी यहाँ चल रहा है और दोबारा से सेकंड वेव आ चुकी है। और दूसरा ये कि इलेक्शंस का जो है वो बहुत ज़ोर है, तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, तो आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। दूसरा ये कि जो चीज़ें पहले वाली वीडियोस में मैं नहीं शेयर कर पाई थी वो तमाम चीज़ें आज की हम वीडियो में कवर करेंगे, तो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे, तो साथ रहिएगा एंड होपफुली यू विल एंजॉय इट। ये जो अभी आप बराबर में NYP का जो है वो ट्रक देख रहे हैं, ये सिटी की तरफ जा रहा है, मींस मैनहट्टन की तरफ, क्योंकि कल इलेक्शन है जिसकी वजह से सिटी में जो है वो काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, यानी काफ़ी महंगे महंगे स्टोर्स हैं। तो किसी किस्म की कोई हंगामा आराई की सूरत में जो है वो एज ए प्रोटेक्शन और रेस्क्यू के तौर पे जो है ये सिटी जा रहा है, सिटी का ही ट्रक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है वो टनल के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये जो है वो हडसन रिवर के बीच में बनाया गया है टनल, यानी जो रिवर मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने दिखाया था, जो न्यूयॉर्क को न्यू जर्सी से भी मिलाता है। और दरअसल ये एक शॉर्टकट है जो कि सिटी यानी मैनहट्टन जो है उधर तक पहुंचने के लिए जो है वो जल्दी से जो आपका रास्ता है वो तय करने में मददगार है। तो इस वजह से जो है वो ये टनल का हमने लिया है रूट, क्योंकि हम ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। और इस तरह के जो टनल होते हैं, या आप लोगों को पता है जो हमारे पाकिस्तान में भी हैं, तो टोल वगैरह जो हम देते हैं तो उसमें ये होता है कि वो रास्ते थोड़े शॉर्टकट हो जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए हमसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी है। तो इस टनल का भी टोल है और ये टनल जो है वो रिवर जो झील है उसके बीच में बना हुआ है और काफ़ी बड़ा टनल है। नैरो है, इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, तो एक वक्त में एक ही सिंगल गाड़ी ही जा सकती है और सिंगल गाड़ी ही आ सकती है। मतलब रोड्स पे लाइन नहीं है कि आप चेंज कर सकें। तो इंशाल्लाह जब आपको जो है वो स्पेशली वो लोग जो प्लान रखते हैं या जो चाहते हैं कि वो आएँ और यहाँ मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करें, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बातें जानने को और देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर अगर आप आने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी जगहें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो प्लेसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और जब हम किसी कंट्री या सिटी विज़िट करते हैं, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, तो फिर होता ये है
कि वो चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको तमाम वो बातें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बताने की, जिसकी वजह से आपको हेल्पफुल हो अगर आप आना चाहते हैं और विज़िट करना चाहते हैं। तो ये बात है। और ये आप साइन देख रहे हैं, मतलब बने हुए हैं डाउनटाउन, क्रॉस टाउन और इस तरह से। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यूयॉर्क के जो है वो 5 बोरो हैं, और उनमें से जो सबसे मेन है जो कि स्पेशल टूरिस्ट पॉइंट भी है वो है मैनहट्टन। और अगर आप कभी अमेरिका आए और स्पेशली अगर आप न्यूयॉर्क आते हैं तो मैनहट्टन तो लाजमी विज़िट करते ही हैं लोग। और अगर आपने मैनहट्टन नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने न्यूयॉर्क में कुछ नहीं देखा। तो इंशाल्लाह आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि मेरा कैमरा काफ़ी हिलेगा जगह जगह, तो उसके लिए माज़रत। क्योंकि आपको मैं एक बात और बताती चलूँ कि अक्सर लोग अपनी वीडियोस में ये बता रहे होते हैं कि जहाँ हम रहते हैं या स्पेशली फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं, लाइक बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया या बाहर, तो मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो अच्छा ही यहीं बता रहे होते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट भी शेयर करूँगी जो कि थोड़े से बुराई तो नहीं कहेंगे लेकिन हक़ाइक़ की तरफ है, कि जैसे कि रोड पे बहुत ज़्यादा जो है वो खड्डे हैं, स्पेशली मैनहट्टन में। ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खड्डे भी हैं, और कंस्ट्रक्शन का भी आप देख सकते हैं काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मेरा कैमरा हिल रहा था, तो उसके लिए माज़रत। और मौसम काफ़ी खुशगवार है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप निकली हुई है लेकिन ये सर्दी की धूप है। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मैनहट्टन में। तो आपको जैसे जैसे स्पेशल प्लेसेस आते जाएंगे मैं उसके आगाही देती जाऊंगी। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये ग्रैंड स्टेशन है। इसको जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ से आपको जो है वो अप स्टेट के लिए ट्रेन्स मिलती हैं। और इसके सामने जो है वो राइट टर्न जो अब हम लेने वाले हैं, इधर आपको एक बड़ा होटल दिखेगा ग्रैंड हैत के नाम से, जो कि बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अमीर तरीन लोगों के लिए है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी लाइक ज़रदारी हो गया, नवाज़ शरीफ हो गया जो हमारी कंट्री का है, और हॉलीवुड या बहुत ज़्यादा मिलीनियर लोग मैं कहूँगी स्पेशल और फेमस पर्सनालिटीज़ यहाँ आके ठहरती। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her
यहाँ साइड पे आप लोगों को दिखेगा कुछ साइकिल्स खड़ी हुई हैं। ये साइकिल्स जो हैं वो लॉक होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई निकाल के ले जाए। ये सिटी की साइकिल्स होती हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं और इसका रेंट पे करना पड़ता है। ये इसके बूथ बने हुए हैं, यहाँ से सारी जो है वो आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, चार्ज करते हैं या आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वट एवर वुड यू लाइक टू डू। और फिर उसके बाद इसके अलग अलग जगह जो है वो मतलब हैं स्टेशन जहाँ आप जाके इनको जमा कराते हैं, वहाँ जाके आप इसको खड़ी कर सकते हैं और आसानी से जो है वो आप बग़ैर किसी व्हीकल के जो है वो राइड ले सकते हैं और बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से राइड जो है वो होती है और आप व्यू को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, वेदर एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द प्लस पॉइंट फॉर स्पेशल द पर्सन हु वांट टू एंजॉय द स्ट्रीट एंड स्मॉल थिंग्स ऑफ दिस सिटी। तो ये अभी हम लोग पहुंच गए 5th एवेन्यू पे। ये सामने जो है चर्च था और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो स्टोर्स हैं यहाँ पर। तो अगर जिसकी इस्तेताद हो तो कर सकता है शॉपिंग, क्योंकि बहुत ब्रांडेड और बहुत जो है वो एक्सपेंसिव जो है वो स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट। और यहाँ पर पैनल लगा के वुड से जो है वो सबको क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन की वजह से कोई सूरत हाल का पता नहीं है क्या हो, तो एहतियाती तदबीर सब कर रहे हैं। अभी आप मेरे राइट साइड पे जो देखेंगे ये है रॉकेफेलर सेंटर। यहाँ पर जो है वो क्रिसमस ट्री लगती है, तो लेट्स सी कि इस ईयर लगती है और ओपन रहता है, तो इंशाल्लाह आपको उसकी भी वीडियो ज़रूर मैं दूँगी। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर स्टोर्स हैं और काफ़ी स्टोर आप देख सकते हैं वीडियो में पैनल्स लगा के वुड की जो है वो उसको सील कर रहे हैं कि हालात जैसे भी हों तो फिर इस मुनासिबत से। सो एनीवेज़ आगे हम चलेंगे टाइम स्क्वायर की तरफ। टाइम स्क्वायर आपने मेरी पहले वीडियो में भी देखा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको फिर से दिखाऊंगी और कुछ और भी जो है वो फैक्ट्स आपको बताऊंगी। और डायमंड डिस्ट्रिक्ट भी आपको लेकर जाएंगे, जो कि पूरी एक स्ट्रीट है जहाँ पर सिर्फ डायमंड ही मिलते हैं और बहुत महंगे तरीन डायमंड है। आप सोचिएगा भी मत लेने के, हालात बहुत ख़राब है। और ये हम पहुंच गए डायमंड डिस्ट्रिक्ट या डायमंड स्ट्रीट। ये जो आप मेरे राइट तरफ देख रहे हैं जो डायमंड लगा हुआ था, ये पूरी स्ट्रीट जो है वो डायमंड स्ट्रीट कहलाती है। यहाँ पर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव और हर किस्म के डायमंड जो है वो मिलते हैं। और आप देख सकते हैं जगह जगह पुलिस भी खड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन है यहाँ पर, तो इस वजह से। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो डायमंड है वो गोल्ड के साथ या वाइट गोल्ड जिस तरह से भी हों, हर वैरायटी में, और बहुत एक्सपेंसिव डायमंड जो है वो मिलते हैं। और ये पूरी स्ट्रीट में सिर्फ शॉप्स हैं डायमंड्स की, और जो डायमंड्स के ज़्यादातर जो कारोबार जो करते हैं, जिनका बिज़नेस है, वो जूइश लोग हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ ज़्यादा यहूदियों की दुकानें आपको दिखेंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि यहूदी कैसे दिखते हैं। जैसे कि ये अभी कैप पहन के गए हैं, ये रिलीजियस जिसको कहा जाए कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ यहूदी जो होते हैं, जूइश जिनको आप कह सकते हैं, ये वो लोग होते हैं
तो और ये जो टोपी बीच में लगी हुई है, अगर आप गौर करें वीडियो में जो मैं आप कह रही हूँ, ये छोटी सी टोपी पहने हुए जो शख्स दिख रहे हैं ये भी यहूदी हैं। ये एक तरह से इनका सिंबल होता है जिस तरह के हम पहचान सकें कि ये यहूदी हैं। वैसे तो जब इंसान रहता है तो उसको एक्सपीरियंस हो ही जाता है, लेकिन इनकी ख़ास पहचान ये है कि जो ज़्यादा मजहबी होते हैं वो लोग जो हैं वो कैप लगाते हैं, हैट, और ओवर कोट टाइप का कोट उनका होता है, और उनके साइड में से बाल जो हैं वो बड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको आगे वो भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ये भी एक नई चीज़ समझ आए मेरी वीडियो से। ये जो सामने जा रहे हैं जो पर्सन, ये यहूदी है। इसके सर पे बीच में आप देख सकते हैं एक टोपी है, जो छोटी सी टोपी है, पूरे सर को कवर नहीं करती है। एक छोटी सी टोपी होती है जो लोग ये सर पे लगाते हैं। ये इनकी एक तरह से ख़ास पहचान है कि पता चलता है कि ये लोग यहूदी हैं। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़े बड़े हैट वाले होते हैं, वो भी यहूदी होते हैं, जो कि अभी आपको दिखेंगे 2 लोग। ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड से 2 लोग आ रहे हैं, जिसमें से एक ने बड़ा क्या हैट लगाया हुआ है, एक ने छोटा। ये दोनों यहूदी हैं। तो ये इस तरह की टोपियाँ पहनते हैं, और ये तमाम जो स्ट्रीट है इसमें मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोगों की दुकान है वो यहूदियों की है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदियों के पास काफ़ी पैसा है जो वो इतने बड़े बड़े बिज़नेस करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों कि कभी आप अमेरिका आएँ और आपको डायमंड्स ख़रीदने हों तो आप आँख बंद करके इस स्ट्रीट पे आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। आप किसी को भी बोल दें कि हमें डायमंड डिस्ट्रिक्ट जाना है तो वो आपको सीधा यहाँ ले आएगा। ये गाइस आ गया है मेरे राइट साइड पे हर्शले का स्टोर, जो कि आप चॉकलेट्स खाते हैं तो ये एक बिग स्टोर है। तो यहाँ से जो है वो सिर्फ हर्शले की चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगी प्योर। और अब हम पहुँच गए हैं टाइम स्क्वायर की तरफ। तो टाइम स्क्वायर की रात के टाइम की वीडियो तो मैंने डाली है, ये आपको जो है वो दिन के टाइम की वीडियो दिखा रही हूँ। टाइम स्क्वायर जो है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से यहाँ पर लोग ना होने के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। और यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। और दूसरा ये कि लेगो स्टोर है बच्चों का फेवरेट, M&M है,
डिज़नी स्टोर्स जो डिज़नी करैक्टर्स के स्टफ़ टॉयज़ मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं मेकअप स्टोर्स हैं। और इसके आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं थिएटर्स के, तो वो भी है। थिएटर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो इसके साथ ही है, जो कि अभी आगे आएगी। लाइव शोज़ होते हैं जिस तरह आप देखते हैं टीवी पर, डांस और इसके कॉमेडी स्टेज शोज़ जो होते हैं वो होते हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये आपको पता है, ये तो मस्ट है कि आप यहाँ विज़िट ना करें तो समझ लें आपने अमेरिका नहीं देखा, इस स्टेट में स्पेशली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रश है, लेकिन ये बिल्कुल ना होने के बराबर रश है। काश कि अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो आपको दिखा सकती कि इतना रश होता है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। मेरे राइट साइड पे आपको जो दिख रहा है वो है पेन स्टेशन। यहाँ से जो है वो डोमेस्टिक ट्रेन चलती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। और उसी के साथ बैक साइड पे है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जहाँ पर जो है वो रेसलिंग होती है, WWF। रास्ते में चलते चलते हमें एक स्टोर दिख गया, तो हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग है ये। तो ये जैके स्टोर है जो कि सिटी में ही है, और अभी मैं इसके अंदर जाऊंगी और आप लोग देखते रहिएगा, बस स्टोर देख कर इंजॉय करिएगा।
She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
और आपको एक और ज़रूरी बात बताती चलूँ कि डिस्पोजेबल बैग जो हैं वो प्लास्टिक के शॉपर यहाँ पर भी बंद हो गए, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। या तो आप कपड़े का या तो इस तरह का आपको बैग जो है या कागज़ का बैग जो है वो मिल रहा है, और मैं जो है वो बैग ले जाना भूल गई थी, तो फिर मुझे सामान हाथ में लेकर आना पड़ा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही सामान लिया। और ये अब हम निकल आए स्टोर से। अब हम इंशाल्लाह अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे मैं आपको लेकर जाऊंगी कोरिया टाउन। ये जो आप स्ट्रीट पे देख रहे हैं ये पूरी कवर होके हट्स बनी हुई हैं। ये दरअसल रेस्टोरेंट्स हैं, और रेस्टोरेंट कोरोना की वजह से इंडोर बंद हो गए हैं, तो ये बाहर इन्होंने कर दिया था। लेकिन यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो चुका, तो इसलिए इस पे जो है वो इस तरह के हट्स लगा के पूरी तरह इसको ऊपर से भी कवर कर दिया गया। अदरवाइज़ ये ओपन था। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ओपन एरिया था, लेकिन अभी सर्दी की वजह से इसको इस तरह कवर कर दिया गया है। तो आगे जो आप देख रहे हैं कोरिया में जो लिखा हुआ है कोरियन लैंग्वेज में, तो ये कोरियन स्ट्रीट है। अमेरिका की आपको एक ख़ास बात बताती चलूँ, स्पेशली न्यूयॉर्क में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो कि हर एक नस्ल और उससे मुंसलिक है। ये कहूँ कि पाकिस्तानी है तो देसी एक जगह कहलाएगी कि ये एरिया स्पेसिफिक जो देसियों का है। दूसरा है कि जूइश हैं तो उनका एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ वही दिखते हैं। चाइनीज़ हैं, इसी तरह कोरियन है। अब ये हम उस स्ट्रीट से निकल के अब हम आगे आ गए, और ये भी एक यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट है। और ये है फ्लैट आयरन डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक तारीख़ी जो है बिल्डिंग है जो आपको सामने दिख रही है ट्रायंगल शेप की कुछ, और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इस वजह से भी जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये पार्क है। यहाँ पर जो है 14 अगस्त को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तो यहाँ पर परेड होती है, स्पेशल परेड होती है। और यहाँ रुककर मैंने सोचा कि निकल के थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये वो बिल्डिंग है, लेफ़्ट साइड पे मेरे जो है वो पार्क है, और पूरे सराउंड जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और सिटिंग एरिया है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं दो बंदे जो चढ़ के जो है ये पैनल्स लगा रहे हैं, ये जो है स्टोर लेगो का है। आप देख सकते हैं इसको क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले बताया तो एहतियाती तदाबीर की जा रही है। और इसी वजह से सिटी में जो है वो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा थी। हर जगह जो है वो पुलिस भी है ताकि सिक्योरिटी के तमाम जो है वो अहकाम प्रॉपर हो सकें।
waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. और अब हम पहुंच गए हैं वाशिंगटन स्क्वायर पार्क। ये जो है वाशिंगटन जो है जॉर्ज वाशिंगटन की याद में बनाया गया था, तो यहाँ पर उनका नाम भी लिखा है ऊपर और पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जो कि स्टैचू है। तो यहाँ पर भी पुलिस थी। वैसे तो आप जा सकते हैं, लेकिन अभी सिक्योरिटी ज़्यादा है और कोरोना की वजह से भी, कोरोना इज़ स्टिल ऑन अ रिस्क, तो इस वजह से भी एहतियाती इलाज से बेहतर है। और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे NYU, जो कि न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरे राइट साइड पे जो आप हाउस देख रहे हैं, विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउस है। और ये हाउस जो है वो ब्राउन स्टोन्स हाउसेस कहलाते हैं। और ये जो आपने देखा मेरे राइट साइड पे, ये है यूनिवर्सिटी का बैक साइड, और ये हॉस्टल है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, ये वो है। अब इसके आगे अब हम जाएंगे, इसके आगे जो है वो अब हम ब्लेकर स्ट्रीट जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। ये जो बाहर हट्स लगी हुई हैं, ये तमाम रेस्टोरेंट्स हैं जिनको आउटडोर करके अब कवर अप भी कर रहे हैं ऊपर से, तो सर्दी की वजह से। और यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और बार्स हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी दिन का टाइम है तो इसलिए कुछ बंद है, शाम में जो है वो ये सब ओपन हो जाएंगे, कुछ कुछ खुले हैं। और ये अब हम आ गए हैं हाउस्टन स्ट्रीट। और हाउस्टन और ह्यूस्टन, जो कि ह्यूस्टन आप लोगों ने ज़्यादातर सुना हुआ होगा, टेक्सास का एक स्टेट है, तो स्पेल्स दोनों की सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। ये हाउस्टन है, वो ह्यूस्टन है, तो मतलब कान इधर से पकड़ो या उधर से सेम ही है, ठीक है। तो ये अभी इसकी आपको सैर कराते हैं हम।
that you'll take it into her side. Over the hills and far from home, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. ये हम लोअर ईस्ट साइड लूडलो स्ट्रीट पर आए हैं। यहाँ पर नाइट क्लब्स वगैरह बहुत हैं जहाँ पर आप लोगों का आना ममनू है। लेकिन मैं फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे नाइट क्लब्स है। ये लूडलो स्ट्रीट है लोअर ईस्ट साइड पर। Over the hills and far from home, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.
ये जो है विलियम्सबर्ग ब्रिज है और यहाँ से अब हम लोग आगे जाएंगे। ये जो है हडसन रिवर है, जो कि आते हुए मैंने आपको दिखाया था जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ हम टनल से निकले थे। ठीक है, क्वीन से हम इंटर हुए थे मैनहट्टन में। अब जो है वो हम मैनहट्टन से जा रहे हैं ब्रुकलिन की साइड। और ये अब हम आ गए हैं एक और ब्रिज पर। ये जो है वो नया ब्रिज बना है, इसका नाम है कोजिस्को कोजो ब्रिज। और रात में जब हम आते हैं, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है, तो इससे पूरी लाइटिंग हुई हुई होती है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप मेरी वो वाली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं कि रात में इस ब्रिज का जो व्यू है वो कितना खूबसूरत लगता है।
तो यहाँ से अब हम करते हैं अपनी जर्नी को फ़िल वक्त ख़त्म और आपको मैंने पूरे जो है वो मैनहट्टन की सैर करा दी है और इंशाल्लाह इसी तरह मैं न्यूयॉर्क के तमाम बोरोज़ की आपको सैर कराऊंगी। और मेरे हबी कह रहे हैं कि आपने इतनी सैर करा दी है कि आप किसी को भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सब वीडियो में से देख के इंजॉय कर लें। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक है। आप लोग आएँ, इंजॉय करें। दूसरा ये कि वीडियो से आप फ़ायदा उठाएं और ताकि जब आप आएँ और आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो आपको आसानी हो कि आप लोगों को किस किस जगह जाना है, कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आपको मस्ट विज़िट करना है। और इसी के साथ वीडियो को अब हम करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज की जर्नी थी वो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोगों को पता है क्या करना है। लाइक, शेयर एंड कमेंट तो आप लोग मुझे लाजमी करके बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह लगी आज की वीडियो। और दिल चाहे तो शेयर कर दीजिएगा, न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और इसी के साथ मुझे जो है इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरा फेसबुक का, मेरी वेबसाइट का। इफ़ यू वुड लाइक टू ज्वाइन मी यू कैन। अल्लाह हाफ़िज़। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Over the hills and far from mine, she's waiting for